अहोई अष्टमी व्रत कथा। एक साहूकार के 7 लड़के थे। एक दिन उसकी धर्मपत्नी दिवाली पर घर की सफाई व लिपाई पुताई के लिए गांव से बाहर खदान से मिट्टी लेने गई। मिट्टी खोदते खोदते कुदाल से ही की माद में बैठे उसके बच्चे के जा लगी और वह तुरंत ही मर गया। साहूकार की पत्नी बहुत दुखी हुई, किंतु क्या करती बेचारी, यह सब अनजाने में हुआ था। मरे हुए बच्चे का पश्चाताप करती हुई वह घर चली गई। कुछ दिन बाद उसका एक लड़का मर गया तथा थोड़े थोड़े अंतराल के बाद 1 साल में उसके 7 बेटे मर गए। एक दिन रोते हुए उसने पड़ोस की स्त्री को सेही के बच्चे की सारी व्यथा सुनाई। तब वे स्त्रियां उसे धीरज देते हुए कहने लगी कि तुमने जानबूझकर यह पाप नहीं किया है, फिर भी पश्चाताप कर हमें सुनाने से तुम्हारा आधा पाप मिट गया। अब आप भगवती अष्टमी के पास से ही और उसके बच्चे की मूर्ति रखकर पूजा करो, जिससे आपका सारा पाप दूर हो जाएगा। पूजा के लिए सभी माताएं चांदी की अहोई बनवाएं, जिसे स्याही भी कहते हैं, और उसे पैंडल की तरह गले में डालकर पूजा करें। उस स्त्री ने ऐसा ही किया और आगामी कार्तिक कृष्ण अष्टमी से लगातार इसी भांति व्रत करती रही। देवी प्रसन्न हुई और फिर से साहूकार की धर्मपत्नी को उसके 7 बच्चे प्राप्त हुए। उसी समय से इस व्रत की परंपरा चली आ रही है। बोलो होई अष्टमी माता की जय। मान्यताओं के अनुसार किसी भी व्रत में गणेश जी की कथा पढ़ने का काफ़ी महत्व होता है। इससे पूजा का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। आज माताएं अहोई अष्टमी का व्रत मना रही है। वे संतान की लंबी आयु व खुशहाल जीवन के लिए रखा जाता है। इस दिन माताएं विधि विधान से व्रत कथा सुनती है। इसी दिन जितनी जरूरी अहोई अष्टमी व्रत कथा होती है, उतनी ही जरूरी गणेश जी की कथा भी होती है। मान्यताओं के अनुसार गणेश जी की कथा सुनने से किसी भी व्रत का पूरा फल मिलता है। जाने गणेश जी की ये पावन कथा। एक बार गणेश जी एक लड़के का वेश धारण कर नगर में घूमने निकले। उन्होंने अपने साथ में चुटकी भर चावल और चुल्लू भर दूध लिया। गणेश जी को रास्ते में जो भी मिला वो उसको खीर बनाने को कहने लगे। बोलते, माई खीर बना दे। लोग सुनकर हंसने लगते। बहुत देर तक घूमते रहने पर उन्हें खीर बनाने के लिए कोई नहीं मिला। लोग बोले, इतने से चावल से तेरी क्या खीर बनेगी? पर गणेश जी को तो खीर खानी थी। अंत में एक गरीब बूढ़ी अम्मा ने उन्हें कहा, बेटा चल मेरे साथ, मैं तुझे खीर बना के खिलाती हूँ। गणेश जी की उस बुढ़िया औरत के साथ चल दिए। बूढ़ी अम्मा ने एक कटोरे में उसके चावल और दूध चढ़ा दिए। दूध से ऐसा उफान आया कि बर्तन छोटा पड़ने लगा। बूढ़ी अम्मा को बहुत आश्चर्य हुआ, लेकिन उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था। अम्मा ने घर का सबसे बड़ा बर्तन रखा, वो भी पूरा भर गया। खीर लगातार बढ़ती ही जा रही थी। उसकी खुशबू भी चारों तरफ फैलती जा रही थी। खीर की मीठी मीठी खुशबू के कारण अम्मा की बहू के मुंह में पानी आ गया। उसकी खीर खाने की इच्छा होने लगी। उसने एक कटोरी खीर निकालकर दरवाजे के पीछे बैठकर बोली, ले गणेश तू भी खा ले, मैं भी खाऊं। और खीर खा ली। बूढ़ी अम्मा ने बाहर बैठे गणेश जी को आवाज़ लगाई, बेटा तेरी खीर तैयार है, आकर खा ले। गणेश जी बोले, अम्मा तेरी बहू ने भोग लगा लिया है, मेरा पेट तो भर गया, अब तू खीर गांव वालों को खिला। बूढ़ी अम्मा जब गांव वालों को निमंत्रण देने गई तो सब उस पर हंसने लगे और कहने लगे, अम्मा के पास तो खुद ही खाने के लिए नहीं है तो हमें क्या खिलाएगी। लेकिन अम्मा के बुलाने पर वो सब उसके घर पहुँचे।
बूढ़ी अम्मा ने सबको पेट भरकर खीर खिलाई, पूरे गांव को खीर खिलाई, तब भी उसकी खीर खत्म न हुई, भंडारा भरा ही रहा। गणेश जी महाराज, जैसे खीर भगोना हमेशा भरा रहा, उसी तरह हमारे घर के भंडारे भी सदा भरे रखना। कथा कहने वालों का गणेश जी भंडारा भरे रखें और कथा सुनने वालों के भंडारे भी गणेश जी हमेशा भरे रखें। बोलो गणेश महाराज जी की जय। बोलो अहोई माता की जय। जैसे माता ने साहूकार की धर्मपत्नी को दिया, ऐसे ही माता सबको देवे, सुनने वालों की और कहने वालों को भंडारे हमेशा भरे रखे। बोलो अहोई माता की जय।